नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएससी सचिवालय सहायक जो कि तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो है फुल्ली मॉक टेस्ट और ये वॉल्यूम फर्स्ट है, जिनमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जो कि पूर्णतः बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित हैं। तो इनको मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूँ। तो देखते हैं इन्हीं के आज पहले प्रैक्टिस सेट को। तो पहले प्रैक्टिस सेट का जो है कुल प्रश्नों को देखते हैं इस प्रकार से, जो कि पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से है। कहता है भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। तो भारतीय संविधान की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे गहरा प्रभाव जो है, सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का पड़ा था, क्योंकि यहीं से जो है 395 में से 250 अनुच्छेद ग्रहण किया गया था और बहुत सारे स्वरूपों को अपनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्रारंभ में जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रारंभ किया गया था, जो कि वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और ये जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के तौर पर जो है अनुच्छेद 300 के 1 में जो है यानी कि ए में जो है रखा गया है। इस प्रकार से जो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और ये जो है कहता है कि ये इस मॉडल यानी कि ये जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ये इनमें कौन सा जो है विशेषता का वर्णन नहीं किया गया है। तो मजदूरों का संरक्षण का जो है उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। बाकी कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है और ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है। तो राज्यों को सहायता अनुदान जो देता है केंद्र सरकार, तो ये सिफारिशें की जाती है वित्त आयोग के द्वारा और इनका उल्लेख संविधान के 280 अनुच्छेद में है, जिनकी स्थापना नियुक्ति इनके सदस्य एवं अध्यक्ष की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है। तो भारत का मुख्य कानूनी अधिकारी जो है भारत सरकार का, वो होता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो राज्य विधान परिषद की जो है स्थापना या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है, जबकि संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में है और विधानसभा के संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। और ये देखा जाए तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ये भाग है 13 में। ये भाग 8 में इनका उल्लेख किया गया है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। और भाग 9 में तो पंचायत है और भाग 10 में आपको पता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो खट्टे स्वाद का अनुभव जो है कोका कोला में ये फास्फोरिक अम्ल के पाए जाने के कारण होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी कण यानी कि इनके जैसा ही भार हो लेकिन गुण जो है असमान हो, तो ये जो है पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है। तो ये होता है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है और यह नियम कहलाता है बॉयल्स का नियम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं जो है ये
गैसों में ठोस का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों जैसा गुणधर्म जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता है और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल में ये गुण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम वायसराय माउंटबेटन था और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। और भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगा तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत की प्रथम महिला IPS तो ये थी किरण बेदी। IAS अन्ना जॉर्ज थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश तो ये था चाइना। अगला सवाल है कि फॉल बैक ये शब्द जो है कहता है किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है फॉल बैक। अगला सवाल है भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो राष्ट्रमंडल की बात करें तो स्थापना 1926 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल पहली बार जो है 1930 में हुआ था और दूसरी बार 1934 में हुआ था, जिसमें भारत ने भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो अगर इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 2, फिर करेंगे प्लस x प्लस 4, फिर करेंगे x प्लस 6 और 5 क्रमागत है तो 1 2 3 4। अब इसके बाद करना है x प्लस 8 इजकल टू कितना करना है 80 यानी कि 80। अब आप यहाँ पर जो है घटाएंगे तो ये 2 4 6 6 12 8 20, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना x प्लस 20 बराबर 80। तो x बराबर जो है 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 60। तो 60 जो है ये जो है 60 जो है x का मान यानी कि ये योग आ गया 5 क्रमागत। ये 5x यहाँ पर होगा 5x और यहाँ पर भी 5x होगा। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 12। तो छोटी संख्या मेरा 12 आ गया और बड़ी संख्या आ रहेगा तो इस प्रकार से 12 के बाद 14, फिर 16, 18, 20 इस प्रकार से बड़े आप जो है संख्या को निकाल सकते हैं। तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो 12 होगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है 8560 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 8560 में से जो आप 96 घटाएंगे तो आपका कुल मान कितना आ जाएगा? तो 8560 में से 96 घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा 8464। और ये किसका वर्ग है? तो ये 92 का जो है वर्ग है, 92 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला सवाल देखा जाए। कहता है रूट ये जो है 3 और रूट 2 और 2 इंटू फिर रूट 3 है, फिर 3 इंटू रूट 4 और 6 इंटू रूट 15 है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें कहता है छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो एक घात दिया गया है उनका लॉसो निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 3, यहाँ नहीं कुछ हो तो 2 है तो 3 2 और 3 6 का एलसीएम आप लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 6 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 2 देंगे तो ये वो हो जाएगा, 2 पर पावर 2 देंगे तो 4 हो गया। फिर यहाँ नहीं कुछ हो तो 2 है 3 के इधर अंदर में, तो वो 2 से अगर आप भाग देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 3 बार मिलेगा, 3 तिया 9 हो गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 हो गया, तो 4 पर पावर 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया। अब फिर 6 का पावर एक बार में लगेगा, 6 से भाग तो 1 हो गया, 15 पर 1 पावर देंगे तो 15 ही हो गया। अब छोटी पूछा जा रहा है तो रूट 3 ये 3 रूट 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसी में बड़ी पूछा जाता तो बड़ी तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है 3 रूट 4 हो जाता क्योंकि इसका मान 16 आ रहा था। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है
0.57 पर पावर रेकरिंग दिया गया है, तो इसका सरलतम मान क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं, जितने पर रेकरिंग रहता है उसके समय सामने में जो है 9 और 0 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा। और ये जो है रेकरिंग जिस पर नहीं है उसको घटाना पड़ता है कुल मान में से। तो 57 में से जो है रेकरिंग नहीं है किस में, तो 5 में। 5 घटाएंगे बटे कितना करेंगे 9 और 0 देंगे रेकरिंग, और ये जो है नन रेकरिंग के जगह, क्योंकि नहीं रहता तो अगर रेकरिंग रहता तो 9 हो जाता, नहीं है तो उसके जगह 0 है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 बटे 90। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 दूने 52, 45 दूने 90। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 दिया गया है, तो ए बी सी बाय सी का मान क्या होगा। तो ए बी सी यानी कि 7 4 11 3 14, 14 में कितने से डिवाइड करेंगे तो 7 से, तो कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है 64 माइनस 0.008 बाय 64 ये 16 प्लस 0.8 प्लस 0.4 का मान क्या होगा, सरलतम मान। अगर आप यहाँ पर घटाएंगे यहाँ से तो 63.992 आएगा ऊपर में, 63.992। फिर नीचे अगर देखा जाए तो 17.2 आएगा कुल मान जोड़ने के बाद, और आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका मान आएगा कितना, तो भाग देने के बाद मान आएगा 3.720 और लगभग ये 3.8 के इर्द गिर्द है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 15 घटाने पर नई संख्या 13, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर आप 1185 में से 15 घटाएंगे तो 1170 आएगा, जो कि 15, 13, 18 ये सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा 1185। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक घनाभ के विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन दिया हुआ है 3000 घन सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल, तो इसे आप निकाल सकते हैं। ये 2 स्टेप में निकलेगा, तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखा जाए। एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि उसका ज्ञात करना है। तो आपको एक त्रिज्या दिया गया है 3 और एक दिया गया है 4, अंतः y। तो आपको पता है कि वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू r1 एक को मान सकते हैं, एक को r2 मान सकते हैं, इंटू मान सकते हैं इधर जो है h ऊंचाई। तो आपको जो है 2 पाई r के जगह क्या देना है 2 गुने 22/7 और r1 r2 का मान है 3 4 7, तो यहाँ पर 7 देंगे गुना में। फिर h का मान 125 दिया हुआ है तो 125 यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर 22 दूने 44 गुना 125 करेंगे, तो आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो होगा सी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है 1 माइनस साइन 60 बाय कॉस 60 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आप 1 माइनस साइन 60 कीजिएगा, तो 1 का 1 हो गया और √3/2 हो जाता है 60 का मान, साइन 60 का मान, और यहाँ पर जो है कॉस 60 का मान देखेंगे तो 1/2 होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको 2 माइनस √3/2 हो गया, बाय 1/2 है नीचे में, तो ये उठ कर जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर 2/1 आ जाएगा, तो ये 2 2 कट गया, तो आ जाएगा 2 माइनस √3। तो 2 माइनस 3 जो है √3, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखा जाए। 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 √3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। तो 50 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो 50/50 √3 हो गया, 50 कट गया, तो इसका मतलब हो गया कि 1/√3, तो ये हो जाता है 10 30 का मान ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। दिए गए चित्र में कहता है जीवा ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें यदि सी डी 10 सेंटीमीटर, सी पी 5 सेंटीमीटर और बी पी 3 सेंटीमीटर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए, कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AOB वृत्त का व्यास है, यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण BAC का माप, तो ये BAC का मान आप बना सकते हैं 20 डिग्री हो जाएगा, आंसर ए। अगला सवाल देखा जाए, कहता है यदि x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x है तो सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा? तो कुल औसत यही होगा कि xy फिर प्लस हो जाएगा xy बाय x प्लस y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy बाय x प्लस y, तो 2xy बाय x प्लस y यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है आपको, यह 900 दिया गया है और बटे में जो है अंतर जो है एक का हारे हुए प्रतिनिधि का 35%, तो 35 और 65 को अंतर करेंगे तो 30 होगा, गुना करना है 100 से कुल के लिए, तो 30 से 3 बार में कटेगा 30, तो ये 3000 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है और उसमें से कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? और मिलाया गया है बालू और लोहा का ही पूर्व और यानी कि पहले और वर्तमान का निकालना है, तो 10 kg मिश्रण है गुना पहले लोहा था 20% और बराबर 10 kg में x हमने बालू मिलाया, यानी कि जो चीज़ नहीं मिलाएंगे उसी का जो है निकालना है जो अपरिवर्तित है, और गुना करेंगे कितना % हो जाए तो 10। अब देखा जाए ये शून्य कट गया, 10 दूने 20, 20 बराबर 10 प्लस x, 20 बराबर 10 प्लस x, तो यहाँ पर x में से यहाँ से 20 में से 10 जाएगा तो 10 kg आ जाएगा, आंसर बी। अगला सवाल देखा जाए, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है और 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े को कितना में बेचना होगा? अब देखिए 20 बराबर कितना मिला 125, यानी 25% का लाभ, तो x बराबर जो है हमें कितना मिलना है 140, 20 बराबर कितना हो गया 125। अब इस प्रकार से आप जो है कट कुट करने के बाद आपका आंसर जो है आ जाएगा 22,400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल के लिए आपको वर्ष दिया गया है 5 वर्ष और मूलधन 2 है और एक ब्याज बढ़ के हो जाता है मिश्र धन कितना 3 हो जाता है, तो ब्याज आपका कितना हुआ 1 और दर निकालना है, तो आपको पता है P/SI = 100/TR, ये फार्मूला लगाना है। तो आपका P का मान दिया हुआ है 2, तो 2/SI का मान हो गया 1 = 100 बाय कितना हो गया T आपका जो है दिया हुआ है 5 वर्ष और R का वैल्यू तो निकालना ही है। अब यहाँ पर देखिए 5 दूने ये हो गया 10 और ये 10 कट गया, तो R का वैल्यू कितना हो गया 10%, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, तो 37 का बी हो गया। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए आपको पता है कि 12.5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत हो जाता है, तो ये हो जाता है 24.56%। इसका मान दिया गया है 510 और साधारण ब्याज कितना हो जाता है 12.5% के दर से 2 वर्ष का, तो ये हो जाता है 12.5 गुना 2 करेंगे तो 25, तो 25 = x, तो इसका मान अब अगर आप निकालते हैं तो आपका 480 रुपया आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है ए किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में पूरा होगा? ये 8 घंटे में करता है और ये 12 घंटे में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। ये 3 कम करेगा और ये 2 कम करेगा, 3 2 5 हो गया। 24 में से 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.4/5 घंटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी चाल से घर से दफ्तर जाता है और यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट की देरी होता है। आपको पता है कि 5/6 से चलता है, इसका मतलब है कि 5/5 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 और गुना कितना करना है? 20 मिनट दिया गया है तो 20 को मिनट को जो है घंटा में बदलना है। तो यहाँ पर 5 12 तो हो गया 20/12। अब चाल कितना है? तो चाल दिया गया है 12 के रफ्तार से जाएगा तो कितना दूरी होगा, यानी दूरी। तो ये जो है 12 से गुना करेंगे तो 12 12 कट गया तो 20 किलोमीटर की जो है दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है AB 2:3 तथा BC का अनुपात दिया है 4:5। तो AB अनुपात BC का मान क्या होगा? तो AB यानी कि पहले अनुपात का मान निकाल लेते हैं। तो 2:3, उसके बाद है 4:5। तो इस प्रकार से 8 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया। तो इस प्रकार से यानी AB का वैल्यू निकल गया। अब ABC का वैल्यू, अब कहता है A + B 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। फिर कहता है B + C तो 15 12 कितना हो गया? 27। तो 20:27। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है यदि A + B का वैल्यू दिया हुआ है 7 तो AB का वैल्यू दिया गया है 12 तो A² + B² का मान क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं 3, यहाँ पर मान लेते हैं 4। तो 7 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा। कहता है यदि x - 1/x = दिया है 1/2 हो तो 4x² + 4/x² का यानी कि वैल्यू यानी कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 9। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है द्विघात समीकरण दिया गया है x² + x + 1 = 0 तो विविक्तकार कितना होगा? आपको पता है कि d बराबर यानी b² - 4ac होता है। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ABC का मान इस प्रकार से है। तो b² - 4ac, b का स्क्वायर हो गया तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और c का वैल्यू भी 1 ही होगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 - 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखें। भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो यह है गुजरात का 1663 किलोमीटर और सबसे छोटी समुद्री तट गोवा है। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री तट तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सत्य है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सत्य है और नाथुला दर्रा मेघालय ये गलत है। नाथुला जलपला जो है ये सिक्किम में है, सिक्किम में है, इसीलिए ये गलत है। और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है सुबनसिरी। अगला सवाल देखें। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के लगभग 44% भूभाग पर जैसे कि महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का जो है प्रकारें पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ये जो है सलाल परियोजना और दुल्हस्ती और उरी ये सब जम्मू कश्मीर में है, जबकि पार्वती परियोजना ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NW यानी नेशनल वाटरवे ये जो है इस प्रकार के प्रश्न को देखा जाए तो NW फर्स्ट 1620 ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर 2890 लिया गया है NW4 नेशनल वाटरवे 4 का। तो ये जो है आंसर डी लिया गया है जो कि 2890 किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देखा जाए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है वाराणसी में और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, जयप्रकाश नारायण पटना में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन
उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। सवाना, कंपोज और लानोज ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि पंपास अर्जेंटीना की जो है शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था और ये हुआ था 1992 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो यह है नागपुर में। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया। अगला सवाल है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, ये शहरी सभ्यता था, अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जिस अंतिम दिन जो है उपवास के दिन इसकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म को स्वीकारा था और जैन गुरु जो है भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला को जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, चंगेज खां ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश के समय में जो है भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इस पर तो कुल जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और जो है लोधी वंश ने शासन किया था। तो सबसे अंतिम वंश की बात करें तो लोधी वंश था और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था और युद्ध स्थल में ही मारा गया था। अगला सवाल है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए-इलाही का मूल उद्देश्य? तो ये था विश्व बंधुत्व के लिए जो है ये दीन-ए-इलाही धर्म को चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये थे बेमसचंद्र बनर्जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम की बात करें तो यह सत्याग्रही आश्रम के नाम से 1915 में किया था, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। तो लेकिन ये साबरमती आश्रम इसका नाम प्रारंभ कर दिया गया था साबरमती नदी के किनारे 1917 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में 5 फरवरी 1922 को और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च। अगला सवाल देखें। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये कविताओं का संग्रह है जो कि साहित्य के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले सवाल को देखें। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो थॉमस कप का खिताब 2022 ईस्वी में जो है भारत ने पहली बार जीता था इंडोनेशिया को हराकर। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार और ये सुशील चंद्रा के जगह लिए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी का उद्घाटन म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन जो है भारत के कोलकाता शहर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो टाटा आईपीएल जो कि 2022 हुआ, जिसमें 10 टीमों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। और नए टीमों की बात करें तो लखनऊ था और गुजरात टाइटंस था। तो विजेता की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने जो है राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी हुई है? तो ये फ्रांस की जो है प्रधानमंत्री बनी हुई है एलिजाबेथ बोर्न। अगले सवाल को देखें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु चुना गया है गीतांजलि श्री को, और ये भारतीय व्यक्ति हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत जो है भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है? तो ये जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है इसे अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया था? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट रखा गया था, और यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी, और ये पुस्तक लिखी गई है इम्तियाज़ अनीस के द्वारा। अगला सवाल है हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये देश है भारत। अगले प्रश्नों को देखें। यदि लग्जर को कूट भाषा में 30 लिखा जाता है तो गिल्ट्स को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप इनको अंग्रेजी वर्णमाला के जो है जिन जिन क्रम में लिखा गया है उन क्रमों को देखेंगे तो इसका मान आ जाता है। एल का मान जैसे आपको 12 आएगा, यू का मान 21 आएगा, और एक्स का मान जो है आपको 24 आएगा, और वो का मान जो है आपको 15 आएगा, और आर का मान जो है 18 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 90 आएगा। 90 में 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जो है गिल्ड्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 72। 72 में जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 24, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है 38 + 15, तो इस प्रकार से है 8 3 कितना हो गया 11, और 5 1 हो गया 6, तो 11 6 के 66। ठीक उसी प्रकार से 9 2 11, और 6 3 हो गया कितना 9, 11 नमा कितना हो गया 99। ठीक उसी प्रकार से 8 2 हो गया 10, और 4 4 8, तो 8 10 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि जोड़ को, यानी कि अगर जोड़ का अर्थ हो जाता है भाग और घाटा का अर्थ हो जाता है गुना और गुना का अर्थ हो जाता है जोड़, तो भाग का अर्थ है घाटा, तो इस क्रम में दिया गया है। इसका आंसर यानी कि इसका मान क्या होगा 45 दिया गया है, यहाँ पर जोड़ लिखा गया। जोड़ का मान क्या है तो भाग, यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। फिर घाटा का अर्थ हो जाता है गुना, तो यहाँ पर हम गुना दे देते हैं। फिर गुना का अर्थ होता है जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे देते हैं। और फिर भाग का अर्थ होता है घाटा, तो यहाँ पर हम घाटे दे देते हैं। अब 45 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मान 5 आएगा। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, प्लस 15 करेंगे कितना हो जाएगा 30। 30 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो मान हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है इनमें से इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो सी विकल्प को नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कि इसमें ए जो है दिया हुआ ही नहीं है किसी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर। आरोही रहता तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अवरोही है तो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो है आपका हो जाएगा सबसे पहले वार्षिक, फिर वार्षिक के पहले अगर देखेंगे तो हो जाएगा अर्धवार्षिक, तो इसके यानी कि अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर इसी में जो है विकल्प में मिल गया है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, फिर हो जाएगा मासिक, फिर पाक्षिक और फिर साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 2 4 3 1। अगले प्रश्न को देखें। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द को सबसे पहले आएगा? सबसे पहले आने की बात है तो देखिए IMPR और IMPU है, तो ये तो नहीं ही, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए उसके पहले फिर कौन आता है ABCDEFGHI, तो ई वाले पहले हो जाएगा, आर के बाद ई, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखा जाए। कहता है इनमें से गलत संख्या को चुनना है। गलत संख्या को चुनना है जो कि इस प्रकार से दिया गया है। 44 है, 38 है, 35 है और 37 है और 48 है, 76 है और 135 है। चलिए इनका अंतर लेते हैं। तो 44 में से -6 गया तो 38 हुआ, 38 में से -3 गया तो 35 हुआ, 35 में से 2 गया तो 37 हुआ और 37 में से यानी 2 बढ़ा तो 37 हुआ और 37 में जो है 9 बढ़ेगा, 9 नहीं 11 बढ़ेगा तो 48 होगा। फिर 48 में जो है आपको 28 जोड़ेंगे तो 76 होगा। फिर 76 में जो है 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ा गया, यानी कि अंतर लिया गया है। जैसे यहाँ पर पहले 3 का अंतर हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 9 का हुआ, फिर 17 का हुआ, यानी कि 2 बढ़ा, फिर 2 दूना 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 दूनी, यानी कि इस प्रकार से जो है। तो यहाँ पर 61 बढ़ेगा तो इस प्रकार से 137 होगा 135 की जगह। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कहता है ये जो है किनके समान है। यहाँ पर देखिए आप 6 से 8 बढ़ा है तो कितना हुआ है 14, और 14 से कितना 8 में दोगुना किया है तो 14 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक उसी प्रकार से 7 में 5 जोड़े हैं तो 12 हुआ है। 5 में जो है हम 2 से गुना करेंगे 10 तो 12 10 कितना हो जाएगा 22। अगला सवाल देखें। कहता है इन अक्षरों को पूरा करने के लिए यानी कि कौन सा विकल्प जो है भाड़ा इस जगह पर आएगा। देखिए BBN, ABBN, A यहाँ पर हो जाएगा BBN, फिर यहाँ पर ABBN, फिर ABBN। अब देखिए BNBBAN, BNBBAN यानी विकल्प नंबर बी आ गया है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है नम्य संबंधित है अनम्य से, तो आत्मविश्वास यानी नम्य का हो गया उल्टा अनम्य, तो आत्मविश्वास का उल्टा हो गया आत्मसंशय। अगला सवाल देखें। कहता है NUMB नंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं NU को लिखा है UN, उसी प्रकार से GH को जो है HG लिखा हुआ है, तो ये 2 विकल्प में है। चलिए HG लिखा हुआ है। फिर देखते हैं MB का जो है BM लिखा है, तो OS को SO लिखा गया है, तो ये विकल्प जो है यहाँ पर आ गया है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मरीचिका रेगिस्तान में बनता है, तो इंद्रधनुष जो है आकाश में बनता है। अगला सवाल देखें। 6 और 11 दिया हुआ है, फिर 11 प्लस उधर दिया हुआ है हॉट, तो 6 यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर प्लस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस जो है 3 दिया है, तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से देखना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना है तो 11। अब 3 का क्यूब करना है प्लस 3 करना है, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है BDAC का इस प्रकार से दिया गया है मान। देखिए यहाँ पर जो है 4 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। B से 4 बढ़ेंगे तो F, D से 4 बढ़ेंगे तो H, और A से 4 बढ़ेंगे E, और C से 4 बढ़ेंगे तो G। ठीक उसी प्रकार से जो है आपको बढ़ना है। N से 4 बढ़ेंगे तो R हो जाएगा, P से 4 बढ़ेंगे T हो जाएगा, M से 4 बढ़ेंगे तो Q हो जाएगा, और O से 4 बढ़ेंगे तो S हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्नों को देखें। लेखक का कलम से संबंधित है, यानी कि लेखक जो है कलम से लिखते हैं, तो कलाकार जो है ब्रश से कला को यानी प्रदर्शित करते हैं, बनाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया ये, फिर ये 3 हो गया, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, तो ये कितना हो गया 3 3 6, और 8 8 16 6 22 हो गया 22। और आप जो है यहाँ पर एक देखेंगे 23 1 24। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे 25 1 26 26 हो गया, और 2 त्रिभुज आपको इस प्रकार से होगा, एक 27 और ये हो जाएगा एक 28, तो 28 त्रिभुज इसमें है। अगले प्रश्नों को देखा जाए।
कहता है ए जो है बी और सी का पिता है, बी हो गया प्लस सी हो गया और इसका पिता जो है ए है, ए क्या है इसका पिता है। अब कहता है बी ए का बेटा है, ये जो है बेटा है बी ए का, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, ए का बेटा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बेटी है। तो सी का ए के साथ क्या है, यानी कि सी ए का कौन है, तो पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, चलिए यहाँ जो है आपको ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यहाँ से जो है एक व्यक्ति कहता है पश्चिम की ओर चला, इधर चला, फिर कहता है वह दाएँ घूमा, इधर घूमा, फिर दाएँ घूमा, इधर घूमा, फिर कहता अंत में बाएँ घूम कर चला, तो इधर घूम कर चला, तो इधर साइड में अब उत्तर की ओर चल रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कौन सा आरेख जो है राजनीतिज्ञ, कवि और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? तो आपको बता दें कि राजनीतिज्ञ करने वाले कवि भी हो सकते हैं और कवि महिला भी हो सकते हैं और महिला राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, यानी आंसर ए हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति मिले जुले हो सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता यदि कूट भाषा में LOSE को 1357 और GAIN गैन को 2468 लिखा जाता है तो 84,615 को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर 8 किसको लिखा गया, N को 8 लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है पहला आपको 8 के जगह N हो जाएगा। N जो है केवल C विकल्प में ही है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प भी छट गया है। और A आपको पता है कि एक जगह 4 लिखा है, तो एक जगह 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इस प्रकार से, यानी कि अगर घाटे का अर्थ भाग और जोड़ का अर्थ हो गया गुना और भाग का अर्थ हो गया घटाना और गुना का अर्थ हो गया जोड़ना, तो कौन सा समीकरण संतुष्ट होगा, सम्मिलित होगा? इस प्रकार से अगर आप सी विकल्प को देखेंगे तो संतुष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर घाटे का अर्थ भाग, तो यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं। फिर भाग जोड़ का अर्थ गुना, तो यहाँ पर जो है आप गुना दे सकते हैं। और भाग का अर्थ घटाना, तो यहाँ पर घटाना दे सकते हैं। और गुना का अर्थ जोड़ना, तो यहाँ पर जो है जोड़ दे सकते हैं। अब आप जो है डिवाइड करना है, 4 भाग में भागा 2 देंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, 5 दूने 10 हो गया, 19 10 हो गया कितना, 19 10 कितना हो गया 29, तो 19 10 हो गया ये यानी घटा है, तो 5 दूना 10, तो 19 में से 10 जाएगा कितना हो गया 9, प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 हो गया, प्लस 4 है, तो 19 4 23 में से 10 जाएगा 13 हो जाएगा, आंसर सी। अगला सवाल देखें। कहता है इस समीकरण को संतुष्ट करना है, तो 4 दूने कितना, ये 3 दूने कितना हो गया 6। अब जो है यहाँ से 4 प्लस 7 कितना हो गया 11, 6 प्लस 11 करेंगे तो 17। ठीक उसी प्रकार से 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो गया। अब जो है 1 प्लस कितना है 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो ये आंसर हो गया 13। फिर उसी प्रकार से 4 गुने 9 करेंगे तो 9 चौके 36। ठीक उसी प्रकार से 7 जोड़ 3 10 जोड़ेंगे, 36 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 46, तो आंसर नंबर बी। अगला सवाल देखें। कहता है दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को ज्ञात करना है। तो अंतिम शब्द जो है आपका इस प्रकार से डी हो जाएगा, फ्रैक्चुएंडिस्ट। अगले सवाल को देखें। कहता है इसके जगह पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ से जो है 3 से 2 बढ़ा है तो 5 हुआ है, 5 से 3 बढ़ा है तो 8 हुआ है, और 8 से जो है 5 बढ़ा है तो 13 हुआ है। देखिए इस प्रकार से ये नहीं है, यहाँ पर है 3 दूने 6 माइनस 1 गया है तो 5, 5 दूने 10 माइनस 2 गया है तो 8, 8 दूने 16 माइनस 3 गया है तो 13, 13 दूने 26 माइनस 4 गया है तो 22, 22 दूने 44 माइनस 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 39। आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है इस प्रकार से जो है संतुलित करना है इस समीकरण को। देखिए यहाँ पर जो है 6 3 कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8। ठीक उसी प्रकार से 4 2 6,
6 माइनस 1 करेंगे तो 5, और 5 1 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, AGLP.UV, तो ए से जो है 6 बढ़ेंगे तो G होगा, फिर G से 5 बढ़ेंगे तो L होगा, L से फिर 4 बढ़ेंगे तो P होगा, और फिर P से 3 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा। S हो जाएगा तो B नंबर विकल्प आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो ABC, CEE, FIG और डॉट 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 फिर OTK दिया गया है। यहाँ पर A से आप जो है कितना बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे तो C होगा, C से फिर 3 बढ़ेंगे तो F होगा, 3 से फिर जो है ये F से 4 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर J हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से B के बाद जो है, B के बाद देखिए CDE 3 बढ़ा है, फिर E के बाद देखिए FGHI 4 बढ़ा है। अब यहाँ पर I दिया है तो फिर यहाँ से जो है 5 बढ़ना है, तो I 9 होता है, 9 5 14, 14वां आपका जो है J के बाद N होता है, तो J के बाद N होता है तो JN, यानी कि आपका विकल्प इसी में जो है D हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यहाँ पर है 926 27 है और 818 दिया हुआ है। तो आप जो है इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 926 में से जो है 818 को पहले माइनस करेंगे। तो 926 में से 818 को आप माइनस करेंगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 108। 926 में से 818 घटाएंगे तो 108 आएगा, और 108 आएगा तो इसमें से आप जो है डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक उसी प्रकार से 703 में से 639 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कथन और कारण दिया गया है कि सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं। तो सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं, ये सभी वकील हो गया और ये मिथ्याभाषी हो गया, ये मिथ्याभाषी हो गया और ये सभी वकील हो गया। अब कहता है कुछ महिलाएं वकील हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर वकील हैं, ये महिला है, तो कुछ महिलाएं वकील है तो कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी होगा ही होगा। तो कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी है, ये बात सत्य है कि केवल एक निष्कर्ष सत्य है, यानी सभी मिथ्याभाषी, यानी ये सभी मिथ्याभाषी महिला, ये बात की गारंटी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इनमें से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने पर जो है समीकरण सही बनेगा। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए जो है आप विकल्प ए को रख सकते हैं, यानी कि घाटे की जगह आप जो यहाँ पर भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं और भाग के जगह घाटे। तो यहाँ पर मैंने माइनस दे दिया और यहाँ पर जो है डिवाइड दे दिया है घाटे के समय माइनस की जगह। तो अब क्या करना है, अब जो है 8 या 24 में से 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कट कुट के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 2 7 हो गया और -4 है, तो 5 2 7 -4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, इसलिए ये जो है विकल्प सत्य है। अगला सवाल कहता रहीम अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। कार्यालय से कैंटीन के लिए यहाँ पर जो है इसका कार्यालय है और कैंटीन के लिए सीधे चलना है 12 मीटर, यहाँ पर चल दिया है। और फिर कहता है कि वह बाएं और मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, यहाँ पर बाएं और मुड़ा और 2 मीटर, फिर वह बाएं और मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर यहाँ से ये 12 मीटर चला बाएं मुड़ के। कहता अब कार्यालय से कितनी दूरी, 12 इधर गया और 12 इधर वापस आ गया, ख़त्म हो गया, और 2 जो मीटर इधर गया वही बचा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखा जाए, एक घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है और मिनट की सुई पश्चिम की ओर दिख रही है, तो घंटे की सुई किस ओर दिखाएगी। देखिए ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब जो है घड़ी की सुई की बात हो रही है, 7:30 बजा, इसका मतलब है कि एक यहाँ पर जो है घंटे वाले हैं और मिनट वाले यहाँ पर है, तो आपको इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर, यानी इस दिशा को मैंने पश्चिम मान रखा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पश्चिम हो गया तो ये दिशा ऑटोमेटिक पूर्व हो गया, और पूर्व हो गया, और पूर्व के इधर वाले साइड में जो है ये
उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। इस प्रकार से दिशाएं बदलेगी। अब ये मिनट पश्चिम की ओर है और ये घंटा वाले जो है उत्तर पश्चिम के बीच में है। ये घंटा वाले उत्तर पश्चिम के बीच में है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ऐसा कौन सा विकल्प है। तो देखा जाए तो ये बनने वाले जो नहीं है तो वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें देखा जाए तो डी का प्रयोग इसमें जो है किया गया है ही नहीं रिसर्च में। अगला सवाल देखिए, कहता अरुण और दीपक की आयु में 3:4 है। आयु जो है दोनों का 4:3 है और 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 है। 6 वर्ष बाद 26 है तो अरुण की वर्तमान उम्र कितना हो गया, 20 हो गया। और वर्तमान का आपको दिया हुआ है कि अरुण का 4 अनुपात, तो 4 से डिवाइड करना है और गुना करना है। दीपक का मांग रहा है तो दीपक का वर्तमान से करना है, तो 4 से यहाँ पर करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है, महिलाएं शिक्षक भी हो सकती है, शिक्षक महिलाएं भी हो सकती है, चिकित्सक महिलाएं भी हो सकती है। इसलिए बी ये विकल्प जो है सत्य होगा, यानी एक ही व्यक्ति को विभिन्न प्रकारों से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला सवाल, एक छायाचित्र यानी फोटो की ओर इशारा करते हुए रामू ने कहा, ये जो है फोटो है और रामू जो है कहा है कि रामू ने कहा है कि इसके पिता मेरी माता के एकलौता पुत्र है। फोटो के जो पिता हैं एक्स, मेरी माता के एकलौता पुत्र, तो रामू के माता के एकलौता पुत्र रामू हो गया और रामू जो है फोटो का क्या है, पिता है। तो कहता है कि वह फोटोग्राफ तो रामू के पुत्र का है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है विभिन्न प्रतीकों को बदलने और समीकरण 8 7 4 3 4 बराबर 24 को संतुलित करने के लिए अंकगणितीय प्रतीकों का सही संयोजन, यानी कि कौन सा विकल्प जो है रखने पर सही प्रदर्शित करेगा। तो आप विकल्प डी को रखेंगे तो सही प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर = हो गया 24। अब यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है गुना है तो 7 चौके 28, 28 + 8 करेंगे तो 36 और 36 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 3 × 4 है, तो डी विकल्प सत्य होगा। अगला सवाल देखा जाए, कहता है 481 का अर्थ होता है स्काई इज ब्लू और 246 का अर्थ होता है सी इज डीप और 698 का अर्थ होता है सी लुक्स ब्लू, और ब्लू के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए ब्लू इसमें भी मैच है और ब्लू किस में है, इसमें भी, यहाँ पर भी मैच है, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो 8 ब्लू के लिए प्रदर्शित कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखा जाए, कहता है यदि वायु को हरा कहा जाए, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला कहा जाए तो पीले, और पीले को पानी कहा जाए तो, और पानी को गुलाबी कहा जाए तो स्वच्छ साफ आकाश का रंग क्या होगा। आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन यहाँ पर जो है नीले को आकाश कहा गया है तो आकाश का रंग क्या हो जाएगा, आकाश ही होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, यदि कूट भाषा में मानकों को 46526 लिखा जाता है तो KLJMN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो के लिए कोड क्या आया है, 2 आया है, तो के लिए जो है 2 यानी कि शुरू में कौन सा है, विकल्प सी में है। यहीं से जो है आपका क्लियर हो रहा है। फिर एन का कोड आप देख सकते हैं, इधर से 5 है तो 5 अंतिम में एन का कोड है, बी विकल्प सत्य है। अगला सवाल को देखा जाए, कहता है प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी वर्ण बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा HOME होम, तो केवल एक ही बनने वाले हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। पूरा करने की बात है तो अब देखा जाए तो 4 है, 11 है, 30 है, 85 है और 248 है। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 4 तिया 12 - 1 किया है तो 11 हो गया, 11 तिया 33 - 3 किया है तो 30,
30 या 90 माइनस 5 किया है तो 85। फिर उसके बाद अब 2 बढ़ के घटाना है। 85 तिया जितना आएगा उसमें से माइनस 7 करेंगे तो 248। फिर 248 गुने कितना करना है, 3 करना है। तो 248 गुने 3 करना है और घटाना है कितना, 9 घटाना है अब की बार। तो 48 यानी 248 गुना 8 या 24। तो यहाँ पर जो है अंत में 4 आएगा तो 14, यानी कि 14 में से यानी कि 9 जाएगा तो 5, अंतिम में 5 आएगा तो विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 735। अगला सवाल देखा जाए। कहता है इनमें से विषम को चुनना है। विषम को इस प्रकार से चुनना है कि देखेंगे तो 9 7 16, 8 7 15, 8 5 8 13 और 6 9 यहाँ पर 15 होता ना कि 14, इसलिए ये विषम है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है प्रतिबिंब से मिलता जुलता कौन सा है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। 2 जो है दर्पण में इस प्रकार से पलट जाएगा जैसे कि यहाँ पर बी विकल्प में मौजूद है, यानी कि ये सारे के सारे इधर से पलट जाएगा आगे। कहता है वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात करना है जिसके भाग के रूप में आकृति दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है ये किस में मौजूद है। इस प्रकार के आकृति को देखा जाए तो विकल्प 1 में मौजूद है तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखा जाए। कहता है आकृति में मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्प में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डंटे है तो यहाँ पर एक डंटा दिया गया है, यहाँ पर एक प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना दिया जाएगा। तो जो विकल्प नंबर 4 में मौजूद है तो विकल्प नंबर जो है डी हो जाएगा, डी में 4 है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलता जुलता है। अब ये मिलता जुलता की बात है, यहाँ पर एक बिंदा है और यहाँ पर बिंदा है, इनको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी बिंदा आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा तो विकल्प सी हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है दी गई आकृतियों में प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग कर जो है करते हुए 3 वर्गों का समूहन करना है। तो 3 वर्ग का समूहन इस प्रकार से होगा, 1 4 यानी ये मिलता जुलता है, फिर जो है 2 3 मिलता जुलता है और 5 6 जो है मिलता जुलता है, इस प्रकार से। अगला सवाल देखें। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है तथा जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनती है। तो इस प्रकार के आकृति को देखा जाए तो कौन कौन सा इसमें संतुलित होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 और 5 को मिलाने से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है दी गई एक्स आकृति में कागज़ की शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है, तो विकल्प को चुनना है कि वह बॉक्स को चुनिए जो बनने वाले बॉक्स के समान है। तो ये बनने वाले बॉक्स के समान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि 2 और 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखें। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है। तो पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति तो इसमें जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, जो कि चौथा विकल्प पूरा करता है कि जो इस प्रकार से जो है अपना आकृति बनने वाले हैं। एक ऐसे बनेंगे आधे दूर से और फिर एक जो है यहाँ से पूर्ण लेगा इस प्रकार से, तो ये चौथा विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल। इंसुलिन का आविष्कार किया था वेटिंग एवं वेस्ट ने। अगला सवाल देखें। कहता है 2 अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहते हैं स्नायु, यानी कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं और अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं और जिसे आप जो है कंडरा बोलते हैं। अगले सवाल को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा संतुलित नहीं है, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। विटामिन ए का जो है राइबोफ्लेविन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है, इसलिए ये जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें। DNA में पाई जाने वाली शर्करा तो ये होती है पेंटोस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन, तो ये विष विज्ञान का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पानी में नाइट्रेट के उपस्थिति के कारण से होता है और मिनीमता
पारायुक्त जल पीने से होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो ये होती है लाइसोजाइम एंजाइम। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित हैं? तो अमाशय अम्ल का स्रावन यह सत्य है, बड़ी आंत जल अवशोषण सत्य है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि ये भी सत्य है। तो इनमें से सभी सत्य है। अगला सवाल देखें, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरी ब्रह्म होती है, जिसे कहते हैं परम मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो भारतीय साख समिति के द्वारा जो है कृषकों को अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन ये सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराई जाती है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो ये जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अगला सवाल देखें, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला सवाल है कि अस्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश व ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले प्रश्नों को देखें, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, यदि ध्वनि का तारत्व यानी पिच या तीक्ष्णता श्रेलेंस ये जो इसका जो है निर्धारण तो ध्वनि की आवृत्ति से के द्वारा होता है, यानी आवृत्ति के बढ़ाने से घटाने से ये जो है बढ़ता घटता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार जो है गर्म तार यानी कि जीवित तार में यानी लाइव वायर में लगाया जाता है फ्यूज तार को। अगले प्रश्नों को देखें, लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल है, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई यानी कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होगा, बाकी अपवर्तनांक जो है बैगनी रंग का अधिक होती है, विचलन और अपवर्तनांक। अगला सवाल देखा जाए, तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। तो ये PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।